नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग 3 स्टॉक्स देखने वाले हैं और तीनों स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट, जो पहला स्टॉक है देखिएगा दोस्तों 32 पैसा है, दूसरा स्टॉक अराउंड 50 पैसे, तीसरा स्टॉक थोड़ा सा महंगा है, लेकिन जो चौथा स्टॉक है, जी हाँ दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं डोली खन्ना। डोली खन्ना आपको पता होगा डोली खन्ना के बारे में कि वो इंडिया के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टरों में उनका नाम शुमार है और वो कौन से शेयर में उन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है, क्या उस शेयर को हमें बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो सारा कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। और सबसे पहले दोस्तों सब आपको जो है फंडामेंटल से लेकर के टेक्निकल एनालिसिस में इतना इजी और इजी भाषा में आपको समझा दूंगा कि जिंदगी भर आप उसे भूलेंगे नहीं। सो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने लाइव लेवल्स यहां पर देता हूं। दोस्तों विश्वास मानिए, यहां पर ब्रेकआउट कॉल से लेकर के इंट्राडे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सारा कॉल्स यहां पर प्रोवाइड करता हूं। सो प्लीज बिना देर किए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और आइए दोस्तों, अगर आपको ये स्टॉक आप ढूंढते हैं कौन सा ऐसा स्टॉक हो जो 10 पैसे, 15 पैसा, 30 पैसे पे मिल जाए, जहां पर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए बाई करने के लिए और जहां पर एक अच्छे खासे पैसे बन जाए, तो सबसे पहला जो स्टॉक निकल करके आता है वो है जय माता ग्लास। जी हाँ दोस्तों, जय माता ग्लास की अगर हम बात करें तो ये कंपनी 1981 में बनाई गई थी। आप सोचिए इतनी पुरानी ये कंपनी है, लेकिन फिर भी प्राइस अभी भी यहां पर अटका हुआ है और ये प्राइस कहीं ना कहीं अपने ब्रेकआउट कर चुका है। ये जो अब तक का इसका जो ऑल टाइम हाई था दोस्तों, ये ब्रेकआउट हो चुका है। क्या इस ब्रेकआउट के बाद से ये स्टॉक और ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर ऊपर जाता है तो कहां तक जाएगा, इसका थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल एक बार देखेंगे, उसके बाद से अपने नेक्स्ट वीडियो के ऊपर आएंगे। फ्रेंड्स ये वीडियो सबसे पहले मैं पेनी स्टॉक 2 से 3 स्टॉक बता दूंगा, उसके बाद से हम लोग इसी वीडियो में क्या करेंगे, कॉमेंट्स बहुत से लोगों का आया हुआ है, जैसे पेनाफिक का बारे में, उसके बाद से ऊर्जा और ऊर्जा ग्लोबल, सुजलोन, इंडोसार, वी सागर, और सुकुमार जी ने कहा हुआ है कि मैंने पेटीएम और आदित्य बिरला सन का आईपीओ लिया हुआ, मैं बहुत लॉस में हूं, क्या करूं। तो लास्ट में ये सब चीजें कवर करूंगा, लेकिन जो लोग पेनी स्टॉक देखना चाहते हैं, देख करके अगर आपको चाहिए तो निकलना है निकल जाइएगा, लेकिन अगर आपको लर्निंग के लिए इस वीडियो को देखना है तो बहुत कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो बड़ी बनती है तो सिंपल सा आइडिया है, जो आवाज होती है ना उसे स्पीड करने का सिस्टम होता है यूट्यूब पर, तो आपको आवाज नॉर्मल से चेंज करके थोड़ी सी स्पीड कर देंगे आवाज। जो वीडियो 20 मिनट की होगी आप मात्र 5 मिनट में उस वीडियो को देख लेंगे, तो ये आप कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जय माता ग्लास की, तो जय माता ग्लास में यहां पर देखिएगा दोस्तों, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। कल मॉर्निंग वाली वीडियो में शायद मॉर्निंग वाली वीडियो या कल वाली वीडियो में हयाती का बताया हुआ था। हयाती कौन से लेवल में? जीएसएम लेवल में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे तभी आपने कमेंट में लिखा सर ये स्टॉक तो जीएसएम लेवल में है, आपने इसे क्यों रिकमेंड किया। तो यही है दोस्तों, जब आप फॉलो करेंगे, जब आपको फंडामेंटल आ जाएगा, मैं नहीं चाहे कोई भी हो, जैसे ही वो स्टॉक बताएगा तो आप उसे जाओगे चेक करने जीएसएम लेवल में है कि एसएम लेवल में है। एसएम लेवल में तो क्या करना चाहिए, जीएसएम लेवल में तो क्या करना चाहिए, आपको अब आइडिया मालूम पड़ गया। दोस्तों आपने बहुत सही स्टॉक पकड़े, तो हयाती को एकदम इग्नोर कर देना है, क्योंकि उसे थोड़ा सा देखने में मेरे से चूक हुई, लेकिन आप पकड़े और कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। विश्वास मानिए दिल बाग बाग हो गया कि एटलीस्ट आप लोगों को फंडामेंटल मालूम चल गया। सो दोस्तों फंडामेंटल अगर आपको मालूम है ना, तो स्टॉक तो हम आपको देंगे, एक से एक स्टॉक, बने रहिएगा मेरे साथ दोस्तों। सबसे पहले आइए अब बढ़ते हैं, इसके मार्केट कैप की बात करें तो बिल्कुल माइक्रो कैप है जय माता, और जय माता ग्लास 3 रुपया 40 पैसे। वही दोस्तों इसका आरओसी और आरओई में कितना इंप्रूवमेंट चल रहा है, ये देखने वाली बात है। और डेप्थ की बात करें तो बिल्कुल डेप्थ फ्री ये कंपनी है। प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग है ना इस कंपनी में। और फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा फेस वैल्यू 1, मतलब ना जनरली फेस वैल्यू 10 होता है, क्योंकि देखिए जो भी कंपनी डिविडेंड देती है तो डिविडेंड फेस वैल्यू के हिसाब से ही डिविडेंड दिया जाता है। और जनरली फेस वैल्यू जब 10 से नीचे आ जाता है तो आप ये मान करके चलिए ये कंपनी बोनस शेयर दी हुई है या स्प्लिट की हुई है पिछले दिनों में। तो दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक 44.5%। अब दोस्तों ये कंपनी, थोड़ा सा आप यहां पर समझ लीजिए कि ये कंपनी जो है ना,
नॉर्थ से लेकर के साउथ तक ये ग्लास में ट्रेडिंग करती है। मान लीजिए अगर आप साउथ इंडिया से हैं या नॉर्थ इंडिया से हैं, आपको कोई ग्लास की बड़ी डिलीवरी चाहिए तो आप किसी ऐसे कंपनी को पकड़ेंगे जहां पर आपने एक बार ऑर्डर दिया, आपको वो कंपनी तुरंत, आपको वो कंपनी जितना ऑर्डर दिया आपने भिजवा देगी। वो उसके इतने मतलब सब कुछ साधन होते हैं, ठीक है। वही अगर आप खरीदने जाओगे तो आपको अपना साधन, गाड़ियां लेना, ट्रांसपोर्टेशन, वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन जय माता ग्लास ये इसमें ट्रेडिंग करता है। आपको ऑर्डर चाहिए, जैसे ही फोन करेंगे आपके ऑर्डर पर माल आ जाएगा, उसको आप पेमेंट कर दीजिए। तो ये सिस्टम है इसका, और ये बहुत पुरानी कंपनी है। क्या इस पुरानी कंपनी का आगे आने वाले दिनों में भला होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ब्रेकआउट मार चुका है और ब्रेकआउट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इसका बुक वैल्यू 30 पैसे पे और इस करंट प्राइस 34 पैसे पे चल रहा है। अगर ये हमें 2 रुपये 3 रुपये भी दे देना तो बहुत हो जाएगा अपने लिए दोस्तों, क्योंकि अगर हम हजार क्वांटिटी लेते हैं और 1 रुपये मिला, आराम से 2-2.5 हज़ार रुपये इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये कंपनी हो गई, और अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपसे लाइक करना तो भूल ही गया, मतलब आप एक बार लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला जो आपका नाम है वो नाम भूलेंगे नहीं, क्योंकि आप अगर युवराज सिंह का नाम सुने होंगे जो अपने क्रिकेटर है, तो उन्हीं के नाम पर ये कंपनी है। और मतलब उनके नाम पर, मतलब उनकी कंपनी नहीं है, उनके नाम जैसा ही ये कंपनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 1 मिनट दीजिएगा, कॉपी, और इस कंपनी को एक बार ASM या GSM लिस्ट में है कि नहीं है देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ें। तो दोस्तों युवराज हाइजीन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये कंपनी कहाँ पर आ गई है, ये कंपनी GSM लेवल पे है, तो इस कंपनी को हम लोग करेंगे इग्नोर, ठीक है। और दूसरा अगर हम यहाँ पर दूसरी कंपनी की बात कर ले, एक मिनट दीजिएगा दोस्तों, बस जस्ट चेक कर रहा हूँ, लिख करके रखा हूँ मैं। बायोजिन को हम लोगों ने देख ही लिया, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मैंने स्टॉक लिख करके रखा हुआ था, अभी मुझे दिख नहीं रहा है मेरे पोर्टफोलियो में, कहाँ गया भाई, यस हाँ। तो दोस्तों खूबसूरत की अगर हम बात करें तो खूबसूरत, यस, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा भी है खूबसूरत को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले खूबसूरत को एक बार हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो कॉपी, और यहाँ पर हमें करना है पेस्ट। तो ये देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मैं अगर आपको यहाँ पर बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। खूबसूरत, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर खूबसूरत देख सकते हैं, खूबसूरत ASM स्टेज 1 में है, तो इसे हमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो अगर मैं खूबसूरत को चार्ट पर लेकर के आऊँ, फिलहाल ये कंपनी क्या कर रही है, फिलहाल ये कंपनी हमें चांस तो नहीं दे रही है बाई करने के लिए, क्योंकि अपर सर्किट लग रहा है। अब अपर सर्किट का एक ही चांस होता है बाई करने के लिए कि या तो हम ASM आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा करके रखें, ठीक है, या तो हम बीच में इसको लगा करके रखें ताकि जैसे ही सर्किट ब्रेक हो तब हमको ये कंपनी बाई करने के लिए मिल जाए। दोस्तों इस कॉलम को ज़रा ध्यान से देखिएगा, देखिए डेप्थ है नहीं, 6.5 करोड़ की कंपनी, और रिजर्व की बात करें 12 करोड़ इस कंपनी के पास रिजर्व है। बुक वैल्यू 1 रुपया 90 पैसा और करंट प्राइस 50 पैसा। अगर अपने बुक वैल्यू से मान लीजिए मोटा मोटी अगर 2 रुपया मान करके चलें इसका बुक वैल्यू, तो 2 रुपया है। अब 2 रुपये के हिसाब से 5 गुना अगर इस कंपनी भागती है तो 2×5 10 रुपया होगा, और 10 रुपये में 10 रुपये तक जाते जाते सर्किट आपको ब्रेक करते हुए मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ट्राई तो जरूर करना है और करते ही रहना है, क्योंकि हार मानने वाले जो है कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। आपको हार मानना ही नहीं है, चाहे कोई भी हो, तो हमें हार नहीं मानना है, जिस तरह से मैंने एग्जांपल दिया होता। तो दोस्तों ये सबसे पहली कंपनी हो गई हमारे पास। दूसरी कंपनी हम लोगों ने देख लिया। तीसरी कंपनी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो बहुत सारा जो क्वेरीज था वो था सनटेल के ऊपर। तो सनटेल की अगर हम बात करें, सनटेल नहीं सन रिटेल था, पेस्ट सन रिटेल। इसके बाद से दोस्तों ऊर्जा ग्लोबल को देख लेंगे, फिर इंडोसार, बी सागर, पैनाफिक इंडस्ट्रीज, ऊर्जा ग्लोबल, सुजलॉन, इसको भी फटाफट देख लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले सन रिटेल, इसका
कॉपी करते हैं और इससे पहले ASM और GSM, दोस्तों बहुत से लोगों ने अभी भी पूछा था कि ASM और GSM लिस्ट कहाँ देखे। अरे भाई बता तो रहा हूँ, BSC www.bsc.com पर आप मारेंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह से आ जाएगा और वहाँ पर आप जस्ट सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये ASM स्टेज 2 में है, ठीक है कोई बात नहीं, ASM स्टेज में है, अभी GSM स्टेज में नहीं है, तो हम इस कंपनी में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सन रिटेल की बात करें दोस्तों तो अभी भी अच्छा चांस है, इसका बुक वैल्यू ₹1.07 है, प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 54.6% है। रिजर्व की बात करें तो 6.5 करोड़ का रिजर्व है, 15 करोड़ का मार्केट कैप, तो इस हिसाब से ये कंपनी लगी अच्छी। और सन रिटेल की बात करें तो यहाँ पर नाम दिख जाना चाहिए सन रिटेल। जी हाँ दोस्तों, अब सन रिटेल को एक बार देखिएगा, इसे मैंने हाकन ऐसी चैनल पे लगाया हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, अच्छा इसमें स्प्लिट हुआ है क्या, या फेस वैल्यू स्प्लिट हुआ है, स्प्लिट, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिएगा, इसी वजह से कहीं ना कहीं स्प्लिट होने की वजह से ये कंपनी जो ऊपर का ये एक समय था ये रेट चला करता था, उसके बाद से कंपनी स्प्लिट हुई, नीचे आ गई, अब नीचे से फिर ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऊपर जा रही है। अगर चांस देती है ये कंपनी बाई करने के लिए, 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम आए तो 15 मिनट के चार्ट पर हाँ चांस तो दे रही है खूबसूरत, क्यों नहीं दे रही भाई। अभी देखिए यहाँ पर पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से हर दिन चांस दे रही है ये बाई करने के लिए, तो सन रिटेल अभी भी अच्छा चांस है हमें बाई करने के लिए। इसका भी टारगेट 5 से 10 रुपये तक का हम लोग रख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास 3 कंपनी हो गई। अब फटाफट मैं आपको जो बात बताया था कि डोली खन्ना जिस कंपनी में है उस कंपनी का नाम क्या है, क्या हमें इस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। जो लोग पेनी स्टॉक को सर्च करते थे और उन्हें छोटे छोटे प्राइस वाले पेनी स्टॉक मिल गया, दोस्तों अगर आप यहाँ से स्किप करके निकलना चाहते हैं निकल सकते हैं। जो लोग फ्रेंड्स यहाँ से लर्निंग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ से लर्न करना चाहते हैं तो बने रहिएगा मेरे साथ। और बहुत सारे कमेंट्स हैं जो आपने कमेंट्स में लिखे हुए थे, तो उन सब के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं। फिलहाल वीडियो कितने मिनट की बन चुकी है इसको भी देख लेते हैं। तो वीडियो ऑलमोस्ट 12 मिनट की बन चुकी है। तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं डोली खन्ना के स्टेक को। अब देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इस कंपनी का नाम सबसे पहले कंपनी का, मैं ना वो घुमाने वाला हिसाब किताब नहीं है। आप अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो घुमाइए मत ना, आप स्टार्टिंग बताइए, लोगों को अच्छा लगेगा, देखेंगे नहीं अच्छा लगेगा निकल जाएंगे। तो दोस्तों अराइस एग्रो लिमिटेड इस कंपनी का नाम है और इस कंपनी ने यहाँ पर, इस कंपनी का सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टर वाले कॉलम पर आएंगे और पब्लिक में यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो पब्लिक पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर डोली खन्ना, अब डोली खन्ना अगर आपने अभी तक नहीं सुने हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा दिन से काम करते हैं। तो आपको क्या करना है, डोली खन्ना के बारे में एक बार गूगल पर या आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर है और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट इनका रहता है, मार्केट को लेकर के बहुत पॉजिटिव ये लोग हैं। और तो दोस्तों ये हो गया उनका ब्रीफ में डिटेल्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने 1.38 का स्टेक इस कंपनी में बना करके रखा हुआ है। और उनके साथ साथ ये देखिए यहाँ पर भी ये लोग भी कम नहीं है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स, तो इनका भी यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया ताकि डाउट ना हो, है ना, कि आखिर इस कंपनी में डोली खन्ना लगी हुई हैं कि नहीं लगी हुई हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखनी है। यहाँ पर देखिएगा मार्केट कैप 7 साल पहले इस कंपनी का 74 था, उसके बाद से धीरे धीरे मार्केट कैप धीरे धीरे बढ़ता चला है और अभी फिलहाल इसका मार्केट कैप 188 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अब 188 करोड़ के मार्केट के हिसाब से इस कंपनी का अगर बुक वैल्यू आप देखोगे तो मात्र 175 रुपया बुक वैल्यू, लेकिन करंट प्राइस आप देखोगे तो 145 रुपया। मतलब अगर ये 145 से 175 के बीच, 175 के पास भी जाता है ये कंपनी, तो भी आप सोचो कि आपको कितना प्रॉफिट इस कंपनी से मिल जाएगा, ठीक है। वहीं इस कंपनी के अगर हम प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग है ना इस कंपनी में। डेप्थ की बात करें तो 100 करोड़ का डेप्थ है, 103 करोड़ का डेप्थ है, लेकिन रिजर्व की बात करें तो 214 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व है। मतलब ये कंपनी एज अ डेप्थ फ्री कंसीडर हम लोग कर सकते हैं। फेस वैल्यू अभी तक ये कंपनी स्प्लिट नहीं हुई है, तो जब भी ये डिविडेंड देगा तो डिविडेंड
फेस वैल्यू के हिसाब से ही दिया जाता है, जो भी परसेंटेज यहाँ पर होता है तो इसके हिसाब से परसेंटेज निकाल करके आपको डिविडेंड ये कंपनी, तो फिलहाल ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड देने का मतलब कि जो कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो प्रॉफिट में से पैसे जो बच रहे हैं उस पैसे को अपने शेयर होल्डर में ये डिवाइड करके डिविडेंड दे रही हैं। दोस्तों स्टॉक का पी देखिए मात्र 11 रुपया, मतलब 10.90, मतलब इस कंपनी में 1 रुपया अर्निंग करने के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, मात्र कितना 11 रुपया। सो दोस्तों ये कंपनी अभी भी बहुत अच्छी है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस भी मैं कर सकता हूं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, आप एक बार देख लीजिएगा इसका। अगर आपको चाहिए कि इसके बारे में टेक्निकल एनालिसिस करके बताना, आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पेनाफिक इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट यहीं पर देखते जाएंगे। PANAF पेनाफिक इंडस्ट्रीज, तो बने रहिएगा दोस्तों। और एक बार लाइक ठोकिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं ना तो मुझे इतना मजा आता है देख करके आप लोगों के लाइक, आप लोगों के कमेंट्स, विश्वास मानिए फ्रेंड्स। तो आइए सबसे पहले इस कंपनी का मार्केट कैप 21 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं बुक वैल्यू की बात करें 1 रुपया, करंट मार्केट प्राइस की बात करें 2 रुपया 66 पैसा। दोस्तों प्लेजिंग है 8% तक का प्लेजिंग है, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक भी है, और फेस वैल्यू के हिसाब से इस कंपनी कहीं ना कहीं स्प्लिट हो चुकी है। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व भी है इस कंपनी में, तो ठीक ठाक है। तो इसे हमें मतलब एज अ पॉजिटिव ही लेना है, ठीक कंपनी है। तो अगर आप इसमें अगर नीचे की साइड में बाई किए हुए हैं तो अभी भी फिलहाल होल्ड करके रखिए, अभी इसमें निकलने की जरूरत नहीं है। और जो लोग नए इसमें बाई करना चाहते हैं तो उनको तो ट्राई करना पड़ेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, क्योंकि अपर सर्किट में ही है ये स्टॉक। दूसरा दोस्तों अगर हम बात करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा देख लेते हैं एक बार फटाफट, इसका फंडामेंटल क्या कहता है। फंडामेंटल आपको अगर मालूम है ना तो स्टॉक को यहीं से फंडामेंटल देख करके आप बता दोगे कि वो स्टॉक ऊपर है या वो स्टॉक नीचे है। लेकिन स्टॉक का प्राइस अगर आप देखोगे, चार्ट पर प्राइस देख करके अगर कंपनी को जज करने जाओगे कि वो प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, फंसते वही लोग हैं जिनको फंडामेंटल नहीं मालूम होता है। आज भी बता रहा हूं और हमेशा बताते रहूंगा कि सबसे पहले फंडामेंटल लर्न करो आप। तो ऊर्जा URJA, तो ऊर्जा ग्लोबल की हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए ऊर्जा ग्लोबल यहां पर मार्केट कैप कितना है, 1052 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। बुक वैल्यू की बात करें तो अराउंड 3 रुपया, और ये कंपनी अब तक कितना भाग चुकी है। देखिए ग्रीन एनर्जी का जमाना आने वाला है, जो दोस्तों आगे आने वाले दिनों में जो पेट्रोल की गाड़ियां हमारे पास है ना, तो जब पेट्रोल की गाड़ियां, जब हमारे बेटे के बेटे, उनके बेटे के बेटे, जब ऐसे जनरेशन चलता चला जाएगा तो वो लोग पूछेंगे अरे पापा यही वो गाड़ी है जो पेट्रोल से चला करती थी। तब क्या होगा, तब सोलार से, ईवी बैटरी से चलने वाली सारी की सारी गाड़ियां होंगी। कुछ समय में बैटरी से भी नहीं, सूरज की रोशनी से ही सारी गाड़ियां चलेंगी, ठीक है। ऐसे सिस्टम हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए जब जहाज, मतलब जब एरोप्लेन किसी ने सोचा कि हम एरोप्लेन बना करके लोगों को हवा में इस कंट्री से उस कंट्री में लेकर के जाएंगे, तो जिन लोगों ने उसे सुना उन लोगों ने खूब हंसा, बोला पागल कहीं का, लोहे को तो हवा में उड़ाएगा। लोगों ने उसको खूब सोचा, खूब उसको मतलब कोसा, यहाँ तक कि उनके बारे में मजाक उड़ाया, लेकिन उन लोगों ने हार नहीं माना, जहाज को हवा में उड़ाया। अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी तरह से अब जनरेशन चेंज होने वाला है। पेट्रोल डीजल का जमाना धीरे धीरे खत्म होगा ही होगा, तो ग्रीन एनर्जी के ऊपर हमें फोकस करना है, और वही लेवल है, और उसी वजह से ये कंपनी ऊपर की साइड में भाग रही है। फिलहाल अगर 3 रुपये की बात करें इसका बुक वैल्यू, तो 3 रुपये के हिसाब से तिरछा के 18, 6 गुना भागी है। और 6 गुना पर क्या ये कंपनी महंगी या सस्ती है? दोस्तों जब कोई रेजुलेशन होता है ना, तो वहाँ पर आपको 6 गुना सस्ती ही होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है ये कंपनी अभी और ऊपर जाने के चांसेस हैं, क्योंकि इस कंपनी में प्लेजिंग है नहीं, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 32% तक का है। रिजर्व की बात करें तो 111 करोड़ का रिजर्व है। फेस वैल्यू की बात करें तो ये कंपनी कहीं ना कहीं स्प्लिट हुई है। 1052 मतलब इसका क्या है, मार्केट कैप है। तो ये कम से कम 25-30 या 30-35 तक जा सकती है। तो इसे अभी भी मिले, छोड़ना नहीं है। अगर देखिए ऊपर के लेवल में क्या होता है कि अगर आप सपोज यहाँ पर मैं बोला कि अभी ये और जाएगी, और आपने कल के दिन इसे बाई कर लिया है, तो बाई करने के बाद से जिस दिन इसमें करेक्शन आएगा, मान लीजिए 2 रुपये का स्टॉक
या एक मतलब 5-6 रुपया इसका चला करता था, मुझे याद है, उसी जोन में घूमता था। वहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद से 20 रुपये पे गया। अगर 20 रुपये पर आप बाई करते हैं और वो धीरे धीरे करेक्शन कर करके 10 रुपये पे आ जाए तो आपको ये सीधा 10 रुपये का नुकसान होगा, तब आप यहाँ पर फंस जाओगे। ऐसा लगेगा आपको कि क्या काश मैंने इस कंपनी को बाई नहीं किया होता। तो अगर आपको 100 शेयर बाई करना है तो यहाँ पर 50 शेयर बाई कीजिए। खुदा ना खास्ता अगर इसमें करेक्शन आता है तो फिर नीचे उसका 50 शेयर बाई करके छोड़िए, तब जाके आपको ये एवरेजिंग मिल जाएगा और जब जिस दिन ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप इसको ट्राई कर रहे हो और जिस दिन ये इसका सर्किट खुला उस दिन पूरे पैसे अपने झोंक दिए और जिस दिन करेक्शन आया तो उस दिन आप फिर 6 महीने इंतजार करते रहो। ये गलती इस मार्केट में नहीं करना है। तो दोस्तों ये हो गया। सुजलोन की बात कर लेते हैं। तो सुजलोन एक जमाना ऐसा था दोस्तों, एकदम कंपनी बैंकक्रप्टेड हो चुकी थी, सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन जो ये रेजुलेशन हो रहा है फ्रेंड्स ग्रीन एनर्जी के बारे में आपको पता होगा, वो विंड एनर्जी बनाती है कंपनी। तो ग्रीन एनर्जी के साथ साथ विंड एनर्जी भी चलेगा। जब सब कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी वाले स्टॉक भाग रहे तो सुजलोन क्यों रुकेगा? उसमें उस कंपनी को भी कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टर उसके ऊपर घात लगा करके रखे हुए हैं, या कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं जो उस प्राइस को ऊपर लेकर के जा रहे हैं। तो दोस्तों ये कंपनी भी अभी भी कम से कम 5 से 10 रुपये और भी ऊपर जाने के चांसेस, ऐसा मुझे लगता है। एक बार आप फंडामेंटल जरूर देखिएगा। SUZLON है शायद, हाँ सुजलोन एनर्जी। देखिए ये भी एनर्जी वाली कंपनी है और कंपनी जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसका फंडामेंटल पूरा का पूरा खराब हो चुका था। देखिए डेप्थ कितना है, हालांकि 9080 करोड़ की कंपनी है, 9080 करोड़ की कंपनी, और इसका जो है प्राइस कहाँ से कहाँ हुआ करता था आज के डेट में, और इसके पास रिजर्व कितना है अभी भी -5000 करोड़ का रिजर्व। तो 6-5 11,000 का करोड़, मतलब मार्केट कैप से ज़्यादा इस कंपनी के पास कर्जा है। देख रहे हैं दोस्तों, देख रहे हैं, ये है इस कंपनी का ओवरऑल डेटा। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखने वाली बात यह है कि 7 साल पहले इसका मार्केट कैप 2762 करोड़ हुआ करता था, उसके बाद से 7000 हुआ, उसके बाद से इसमें कांड हुआ, कांड होने के बाद से अब धीरे धीरे लास्ट 3 साल में 5692 करोड़ और अब 9000 करोड़ का मार्केट कैप। तो फिलहाल जिस तरह से सारे भाग रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने विंड टरबाइन जनरेटर, मैं बोला था ना विंड टरबाइन, जो एक पंखा होता है, बड़े बड़े पंखे होते हैं और खेतों में लगाए रहते हैं, वो घूमते रहता है, उसका जनरेटर चलेगा, फिर वहाँ से बिजली उत्पन्न होगी। ठीक है, तो विंड का तो शायद थोड़ा सा लेट हो, लेकिन जो सोलार वाले एनर्जी वाले स्टॉक है वो बहुत जल्दी भागेंगे। तो विंड, हालांकि ये भी आइडिया बुरा नहीं है और इसी वजह से जो है अब धीरे धीरे ये कंपनी ऊपर जा रही है। तो दोस्तों ये हो गया सुजलोन के बारे में। वी सागर की अगर हम बात करें तो वी सागर भी अच्छा स्टॉक था, हम लोगों ने ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया हुआ है, तो इसका फंडामेंटल देखेंगे। SAGAR वी सागर फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, राइट। तो फ्रेंड्स देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, 27 करोड़ का मार्केट कैप, डेप्थ मात्र 2.73, रिजर्व के क्या दिख रहा है 5 करोड़ का रिजर्व, मतलब इसे डेप्थ 3 कह सकते हैं, और बुक वैल्यू 3 रुपये 55 पैसा, करंट प्राइस 8 रुपये 38 पैसा। आप सोच सकते हैं कि कंपनी कहाँ तक भाग रही है, किस तरह से भाग रही है। बस आपको यहां देखने की जरूरत है, चार्ट पर ऑटोमेटिक आपको मालूम चल जाएगा कि ये कंपनी ऊपर ही है, इस तरह से भाग रही है। तो आप चार्ट पर देख करके, प्राइस देख करके प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि फंडामेंटल देखना सीखिए, समझना सीखिए फंडामेंटल में। ठीक है, बहुत कठिन चीज़ें नहीं हैं, आप करते जाओगे, सोच देखते जाओगे वीडियो, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताते चला जाऊंगा, आपको सारी कुछ चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। सो दोस्तों वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है 23 मिनट की, और लास्ट में चलते चलते सुकुमार समंता जी ने पूछा था आदित्य बिरला सन और पेटीएम में बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि उन्होंने उसमें क्या कहते हैं आईपीओ जब आया था तो आईपीओ में अलॉटमेंट उनका हुआ था। अब फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बताता हूँ, कोई भी कंपनी हो ना, अब जैसे कोई भी कंपनी, शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप एक दुकान खोलिए, अगर आप खोलिए चाहे कोई और खोलता है, आप बस उसको ऑब्जर्व कीजिए कि कोई भी दुकान, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस
कम से कम 3 साल से 4 साल या 5 साल तक अगर चलने में सक्सेस होता है तो वो कंपनी आगे आने वाले दिनों में बहुत दिन तक जाएगी। और बहुत से स्टार्टअप जो होते हैं, बहुत सी कंपनियां जो होती हैं, मात्र 2 से 3 साल के अंदर वो बैठ जाती हैं, ठीक है, खत्म हो जाती हैं। 2-3 साल तक उनका हुआ होता है और हुआ करने के चक्कर में वो लॉस, मतलब कर्जा ले लेकर के अपने कंपनी को किसी तरह से चलाते। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि कर्जा देने वाले उससे कर्जा जब मांगने लगते हैं, नहीं दे पाते, सब बेच बाच करके देना पड़ता है, पूरी की पूरी कंपनी, फैक्ट्री, कंपनी, सारा कुछ बंद हो जाता है। तो जब भी आप किसी कंपनी में पैसा लगाना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखिए द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बेंजामिन ग्राहम ने बोला हुआ है कि कोई भी जब आईपीओ आए तो उसका बिजनेस आप देखिए कि वो कितने साल से चल रही है कंपनी। अगर उस कंपनी 4 से 5 साल तक अच्छा प्रॉफिट तक किया हुआ है तभी आप उस कंपनी में पैसे लगाइए, नहीं तो आप उस कंपनी में पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। तो अब पेटीएम फर्स्ट मूवर है, आप सबको पता है। फर्स्ट मूवर के हिसाब से पेटीएम कंपनी कोई खराब नहीं है, बहुत बढ़िया कंपनी है। अगर आप इसमें बाई करके रखे हुए, होल्ड कीजिए, आज नहीं तो कल आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। पेटीएम अच्छी कंपनी है, थोड़ा सा अगर नीचे जाए तो आप जो है उसमें एवरेज करके ले सकते हैं। दूसरा, आदित्य बिरला सन की बात करें तो आदित्य बिरला सन भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। आपने बाई क्यों किए हैं? क्यों आप उसका आईपीओ तो इसीलिए लिए होंगे कि अगर इसका आईपीओ मुझे मिल जाता है तो इसमें मुझे इतने चांसेस होंगे, इतने साल में इतना दिन तक मुझे ये प्रॉफिट लेकर के निकलना है। ऐसा तो नहीं है कि आपने लिसनिंग गेन के लिए लिए हुए हैं। अगर आप लिसनिंग गेन के लिए लिए होंगे तब तो आप वहीं से तुरंत जैसे खुला वो बेच बाच करके निकल जाते हैं। अगर आपका व्यू होगा 2 साल के लिए लिया, 4 साल के लिया, 6 साल के लिया, तो आप उस व्यू तक इंतजार कीजिए, आपको यही स्टॉक पैसे बना करके देंगे, ठीक है। तो ये हो गया शिव कुमार जी, और इसी के साथ विदा लेता हूं दोस्तों। माफ़ी चाहूँगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए। टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन ही नहीं किए, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, असली मज़ा तो वहाँ पर आता है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स के साथ।